तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये हमें इनपुट में स्टोन्स दे रखे होंगे जैसे ये है, तो इंडेक्स की फॉर्म में जैसे 0,0 पे एक स्टोन है, 0,1 पे है, फिर 1,0 पे है, फिर 1,2 पे है, 2,1 पे है मतलब यहाँ, और 2,2 पे है मतलब यहाँ। तो हम इसको कुछ ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। तो अब हमें बताना है, हमें रिटर्न टाइप क्या है, इंट। तो हमें कुछ ये बताना है कि हम कितने स्टोन्स निकाल सकते हैं मैक्सिमम। वो कैसे निकालेंगे, अब जो एक रो में है ना, उसमें से हम किसी एक को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे ये दोनों एक रो में है, तो इसमें से हम किसी एक को हटा सकते हैं। फिर यहाँ से हम किसी एक को हटा सकते हैं, 2 यहाँ से निकल गए हमारे। फिर हम यहाँ आएंगे तो इसके साथ ये है, तो हम इसको हटा सकते हैं, 3 हो गए। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे भी हटा सकते हैं, 4। मतलब मैनुअली करके दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो इसकी रो में ये है, तो हम इसको सपोज इसको हटा दिया क्योंकि सेम रो में है ना। अब इस रो में से हम इसको भी हटा सकते हैं या नहीं, ऐसे हटाते हैं। यहाँ से इसको हटाया, 1 निकल गया। फिर अब इसकी रो में है तो इसको भी हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे है ना, इसको भी हटा दिया हमने, 2 निकल गए। फिर अब इस रो में है तो इसको भी हटा सकते हैं, 3 हो गए। फिर इस रो में है तो इसको भी हटा सकते हैं क्योंकि इस रो में है, और इसको हटा सकते हैं, तो पूरे 5 निकल गए हमारे पास, 3 और 2 5। अब इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, हटाता हूँ। जो भी सेम रो या कॉलम में आ रहे हैं ना, उनको इकट्ठे ग्रुप कर लो। तो जैसे ये एक ग्रुप में होगा, ये हो गए, फिर इसके साथ में ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये पूरा हमारा एक ग्रुप बन गया। अब हम ग्रुप, हमारे पास टोटल कितने थे, 6 थे ना, और ग्रुप हमारा कितना बना, 1। तो अगर हम 6 - 1 करेंगे ना, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो एक ग्रुप है ना, उसमें से बस एक ही जना बचेगा, बाकी सब हम निकाल सकते हैं एक ग्रुप में से। जैसे इसमें, इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं, 6 है ना, तो हर ग्रुप में से बस एक ही जना बचेगा, बाकी सब एक दूसरे को मार देंगे लड़ाई में, लास्ट में बस एक ही बचेगा। तो मतलब एक सिंपल सा है मैथमेटिकल, देख सकते हैं उसमें भी। तो कुल मिला के बात ये है कि हम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स निकाल लेंगे और उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। ये टोटल, उसमें से नंबर ऑफ़ ग्रुप्स निकाल के माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें बाकी DFS से करेंगे, रिकर्शन वगैरह कोड देखते हैं कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले तो n निकाला इसका साइज स्टोन्स का, फिर एक बूलियन वेक्टर जिसमें विजिटेड नाम का है, साइज़ है n, और अभी इनिशियलाइज़ कर दिया फॉल्स से, ठीक है। फिर उसके बाद काउंट बनाया हमने, काउंट इक्वल टू 0। काउंट मतलब ग्रुप का काउंट, जितने भी ऐसे कितने ग्रुप्स बन रहे हैं। अभी तो ये एक ही बन गया, अगर एक और होता अलग से तो उसको भी करते क्योंकि वो भी बचता अकेला। फिर उसके बाद काउंट 0, फिर एक लूप लगाया 0 से लेकर n तक, चेक कर लिया कि अगर नॉट ऑफ विजिटेड, ये दिख नहीं रहा ना, नहीं, हाँ नॉट ऑफ विजिटेड नहीं, अगर वो विजिटेड है तो कंटिन्यू, कुछ नहीं करना हमें। अगर वो विजिटेड नहीं है तब हम DFS कॉल करेंगे। उसमें क्या भेजेंगे, स्टोन्स इंडेक्स भेजेंगे और विजिटेड ये वाला भेजेंगे। अगर DFS कॉल हुआ है तब हम काउंट प्लस कर देंगे। अब DFS में देखते हैं, और लास्ट में वही रिटर्न कर देंगे, n - काउंट, टोटल माइनस जितने भी ग्रुप बन रहे हैं। और DFS वाला देखते हैं कैसे चल रहा है। तो स्टोन्स, इंडेक्स और विजिटेड, तो सबसे पहले उसको तो हम ट्रू कर देंगे, हाँ भाई हमने इसको विजिट कर लिया। फिर हम लूप लगाएंगे 0 से लेकर n तक, i = 0 से। तो अब यहाँ पे 2 अलग चीज़ें हैं कि ये वाला i और ये वाला इंडेक्स। तो सबसे पहले अब वही कंडीशन, इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड, जैसे वहाँ पे था ना, विजिटेड है तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर नहीं है विजिटेड तभी हम DFS लगाएंगे। लेकिन एक कंडीशन और चेक कर लेंगे कि जो स्टोन्स का अभी जो करंट i वाला इंडेक्स है और जो यहाँ से रिकर्शन के थ्रू आया इंडेक्स, तो उन दोनों के 0 0 0 मतलब रो सेम है उनकी, या फिर दोनों के कॉलम सेम है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें अलग हैं, i और इंडेक्स। तो इसका मतलब ये है कि या तो रो सेम हो जाए या कॉलम सेम हो जाए, तब हम DFS कॉल कर देंगे, मतलब एक ग्रुप में बना देंगे उनको। तो बार बार वो मार्क होता जाएगा, मतलब ग्रुप होता जाएगा, बार बार नहीं आएंगे। तो सिंपल ही लग रहा है, इसको मैं यहीं कर देता हूँ कोड, चलता हूँ वहाँ पे लैपटॉप में, कैसे देख लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो रिमूव स्टोन्स है, इसमें मैं एक तो इंट n बनाता हूँ बाहर। ये क्या डिलीट कर दिया, इंट n नाम का ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि वो हर जगह एक्सेस होगा ना। फिर यहाँ पे मैं n = स्टोन्स
डॉट साइज से निकल गया। फिर मैं बनाऊंगा इंट काउंट इक्वल टू 0। फिर मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन n तक आई प्लस प्लस कर दूंगा। अब इस लूप में क्या होगा, कंडीशन चेक कर लेता हूँ। इफ़ विजिटेड है, विजिटेड ऑफ आई, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इसको स्किप मारेंगे, कंटिन्यू। और अगर विजिटेड नहीं है तब उसमें हम DFS कॉल करेंगे, DFS फंक्शन बनाएंगे। उसमें क्या भेजूँगा मैं, स्टोन्स, जो भी इंडेक्स चल रहा है मेरा वो इंडेक्स यानी कि आई, और क्या भेजूँगा, विजिटेड वाला भी भेज दूँगा भाई, वो अपडेट कर देगा उसको। बढ़िया। फिर अगर DFS कॉल होगा तो काउंट भी प्लस प्लस होगा, काउंट प्लस प्लस। और जब ये क्या कहते हैं, फॉर लूप का ये है ना, हाँ, इसके बाद बस मैंने क्या रिटर्न करना है, n माइनस काउंट, टोटल माइनस काउंट ऑफ ग्रुप्स, तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं वो भी बना देता हूँ, विजिटेड। विजिटेड क्या, एक वेक्टर है जिसके अंदर बूलियन टाइप का डेटा स्टोर होगा, बूल विजिटेड। साइज़ क्या होगा इसका, n। इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं इसको अभी फॉल्स से, ठीक है ना। अब बस ऊपर DFS को डिफाइन करता हूँ। तो DFS कुछ नहीं करेगा, बस चेंजेस करेगा, विजिटेड मार्क करेगा, और क्या है, वाइड DFS। ये क्या ले रहा है, स्टोन्स, तो देखूँ कॉपी होता है, नहीं हो रहा, लिखना ही पड़ेगा। चलो लिख देता हूँ फटाफट। वेक्टर जिसके अंदर क्या है, एक और वेक्टर, उस वेक्टर के अंदर क्या है, इंटीजर, नाम है उसका स्टोन्स, और दूसरा क्या है, एक इंट इंडेक्स है। फिर क्या है, तीसरा विजिटेड, एक वेक्टर जिसके अंदर बूलियन टाइप का डेटा है, एंड नाम है उसका विजिटेड। अब इसको यहाँ डिफाइन करता हूँ। हाँ, तो इसमें क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो अब उस पर है ना, तो हम विजिटेड में उसको ट्रू कर देंगे। विजिटेड ऑफ इंडेक्स नाम है, तो इंडेक्स को मैंने ट्रू मार्क कर दिया। फिर मैं फिर से लूप चलाऊँगा इसके अंदर, जैसे नीचे चलाया था ना, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन n तक आई प्लस प्लस। अब इसमें मैं फिर से वो देखूँगा, इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड कर देता हूँ, कंटिन्यू नहीं लिखना पड़ेगा ना, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ ही रहा, इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड आई, और साथ में एक कंडीशन और कि रो और कॉलम से में एंड स्टोन्स का जो आई 0 इज इक्वल टू स्टोन्स का
इंडेक्स वाले का 0, इसको एक ब्रैकेट में डालते हैं कि यहाँ पे भी लगाता हूँ ब्रैकेट। ये क्या हुआ, मेरे को भाई एक और चाहिए ब्रैकेट और एक यहाँ ब्रैकेट, ठीक है। दोनों क्या तो रो सेम हो या फिर और कहाँ इसमें रहा, और स्टोन्स का आई का 1 इक्वल टू स्टोन्स का इंडेक्स वाले का 1। इसको भी एक बड़े ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, क्या लगाया और एक यहाँ लगाया। तो अगर ये सारी कंडीशन या तो दोनों की रो सेम हो या कॉलम सेम हो, तो मैं क्या करूँगा, DFS कॉल कर दूँगा फिर से। DFS इसमें पहला स्टोन्स भेजा था, दूसरा विजिटेड नहीं, दूसरा मैंने इंडेक्स भेजा था आई, और तीसरे में भेजा था विजिटेड, ठीक है। बस यही है, n² हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बाकी चला के देखता हूँ, कोई दिक्कत है तो। रन टाइम एरर आ गया भाई। ये इंट n को ना मैं ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे इंट n। अब देखो अब भी यही आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वही है ना, इसमें कोड करने में थोड़ी आदत ख़राब हो जाती है। लैपटॉप पे ही सही रहता है, इसमें आ रहा है ना void DFS है। इफ नॉट ऑफ विजिटेड, अगर मैं इसको ब्रैकेट में लगाऊं तो एक ब्रैकेट यहाँ पे, एक ब्रैकेट यहाँ पे। अगर वो विजिटेड नहीं है तभी हम DFS कॉल करेंगे उस वाले इंडेक्स के लिए। ये वाला ब्रैकेट किसके लिए है, तो ये देखता हूँ। ये इफ के लिए, फॉर के लिए मैंने क्लोज किया है फंक्शन के लिए। हाँ ठीक है यार, अभी भी आ रहा है, लाइन नंबर 8 में आ रहा है। विजिटेड ऑफ इंडेक्स में मैंने ट्रू डाला है, विजिटेड ऑफ इंडेक्स में ट्रू, एरर ही तो है। विजिटेड इंडेक्स भेजा और उसमें ट्रू डाला है, तो दिक्कत तो क्या है। इसको करता हूँ मैं कॉपी, या वहीं से मैच कर लेते हैं। इंट n है void DFS, एक वेक्टर जिसके अंदर वेक्टर स्टोन्स, इंट इंडेक्स, वेक्टर बूल एंड विजिटेड, पास बाय रेफरेंस भी किया। विजिटेड ऑफ इंडेक्स में मैंने ट्रू ही तो डाला है, दिक्कत क्या आ रही है इसमें। इफ नॉट ऑफ विजिटेड आई एंड फिर इस पूरे को डाल रखा है, इसको भी डबल ब्रैकेट में डाला हुआ है, डाल देता हूँ यहाँ पे स्टोन्स
और इस वाली कंडीशन के बाद ब्रैकेट का क्या ही फ़र्क होगा। int n इक्वल टू स्टोन्स फिर विजिटेड n फॉल्स काउंट 0। इफ़ विजिटेड ऑफ आई ट्रू है तो कंटिन्यू करा था, वरना DFS सॉल्व किया, रिटर्न n माइनस काउंट किया। देखो चला क्या है। अभी भी यही आ रहा है। ब्रैकेट का बड़ा इसमें फॉर्मेटिंग ही नहीं होती गंदी की। यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाया मैंने, ये ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट की दिक्कत थी मतलब। चलो सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। चलो बस वही है, इसमें दिक्कत तो होती है।